हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेक्चर 9 रहेगा। इस लेक्चर में हम जो हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के 3 मेथड रह गए थे उन्हें डिस्कस करेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के 5 मेथड्स होते हैं। हमने ऑलरेडी 2 मेथड देख लिए हैं, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स देख लिए हैं। हम बाकी के 3 मेथड डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ये दोनों मेथड डिस्कस करें हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के लिए ये वाला लिंक जो आ रहा है स्क्रीन पे, इसे क्लिक करिए, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। एल डी हायर और एल डी विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो आपको कंटिन्यूटी में देखना चाहिए अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो मेथड है ये हम जब यूज़ करेंगे जब q ऑफ x रेज टू द पावर m, यानी कि q ऑफ x एल्जेब्रिक है या फिर पॉलिनोमियल इन x है। ठीक है, तो ये मेथड हम तब यूज़ करेंगे जब q ऑफ x या तो x रेज टू द पावर m या फिर पॉलिनोमियल इन x है। तो सिंपली क्या करना है इस मेथड में, y पी आई होता है q ऑफ x बाय f ऑफ d। q ऑफ x पुट करा, अब जो f ऑफ d होगा उसको हम किसी भी तरह 1 ले आएंगे, एफ ऑफ डी का एक टर्म 1 बना देंगे और जो बाकी के टर्म्स जो बचेंगे उसको हम फाई डी कह देंगे। ठीक है, सिंपली जैसे मान लो एफ ऑफ डी है हमारा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 है, मान लो सिंपली हमारा एफ ऑफ डी। तो क्या करेंगे हम इसको डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, तो 1 के अलावा जो भी टर्म बचेगा यानी डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 उसको हम 5d अज्यूम कर लेंगे। तो सिंपली क्या करना है, हमें एफ ऑफ डी को 1 प्लस माइनस 5d के फॉर्म में लिखना है। अब उसको लिखने के बाद ये जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस माइनस 5 ऑफ डी रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू एक्स एम। तो ये जो टर्म होगी इसको हम इन 4 में से कोई एक फॉर्मूला यूज करके एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। अब एक्सपैंड करने के बाद क्या होगा, ये जो इक्वेशन है ये तो डी के टर्म्स में है ना, तो ये जो एक्सपैंडेड टर्म्स होंगे ये भी डी के टर्म्स में होंगे। अब डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन। डी क्यूब का मतलब होता है ट्रिपल डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन। तो सिंपली ये जो डी के टर्म्स में होंगे, ये वाले टर्म्स जितने भी होंगे, इनटू एक्स एम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हर एक टर्म से एक्स एम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मान लो यहाँ पर डी है, मान लो डी टाइम्स एक्स एम क्या हो गया, एम एक्स एम माइनस 1। तो सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो एक क्वेश्चन से देखते हैं, आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, वाई डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, पी आई निकालना है। तो वाई पी आई क्या होता है, क्यू ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ डी। क्यू ऑफ एक्स क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ डी क्या है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। ठीक है, वाई का टर्म हटा देते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ये टाइप 3 का हो गया हमारा। तो अब क्या करना है हमें, प्लस अब 1 लाना है कहीं से। 1 कैसे आएगा, मान लो 4 कॉमन ले लिया हमने तो 1 आ जाएगा, या फिर प्लस 3 प्लस 1 लिख दिया तो तब भी 1 कॉमन आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा 3 टर्म का हो जाएगा फिर। ठीक है, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 ही टर्म के रखने के लिए तो हम क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे। तो मतलब आपकी मर्जी है, आप कैसे भी 1 लाइए, मैंने ऐसे करा। ठीक है, तो 4 कॉमन लिया तो क्या आ गया 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d बाई 4। ठीक है, अब ये क्या बन गया, इस टर्म में बन गया ना 1 प्लस 5d। ठीक है, 1 प्लस 5d के टर्म्स में बन गया ना। तो क्या करेंगे इसको, ये जो 1 प्लस 5d है इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो क्या हो गया 1 बाई 4 टाइम्स 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d बाई 4 रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है हमें 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1, इसका एक्सपेंशन यूज़ करना है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स, सॉरी इसका ये वाला एक्सपेंशन यूज़ करना है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो ये एक्स हो गया, ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 माइनस ये वाला टर्म प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि इस टर्म का स्क्वायर। अब इसके बाद और भी टर्म्स लिखने हैं, इन्फिनिटी तक लिखने हैं। अब मान लो इस टर्म में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या होगा, डी रेज टू द पावर 4। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, लीस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 2 ही बार कर सकते हैं ना। हम तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब अगर मान लो हमने क्यूब कर दिया ना, अगर हमने अगला टर्म लिखा यानी कि माइनस एक्स क्यूब लिखा, तो जो मिनिमम टर्म जो होगी, यानी कि मान लो हमने लिख दिया डी माइनस 4d, ठीक है, अपॉन 4, ये क्यूब लिख दिया हमने, तो इसमें जो मिनिमम ऑर्डर डी के मिनिमम ऑर्डर क्या होगा 3 होगा ना। अब उससे तो 0 हो जाएगा, अब मिनिमम ऑर्डर 3 है तो मैक्सिमम से भी 0 हो जाएगा ना। तो क्या होगा, लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं है, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख रखा है नोट में, आप पढ़िए इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम 2 ही बार डिफरेंशिएट हो सकता है, तो हम इस तरह लेंगे कि मैक्सिमम डिग्री हमारी डी की 2 तक ही रहे, उससे ज़्यादा लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसको मैंने यहाँ पर एक्सपैंड करा है, डी स्क्वायर को लिख दिया डी रेज टू द पावर 4 माइनस 2, ये एक्सपैंड करा है। ठीक है,
तो आप एक्सपेंड करिए, तो 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक्स अंदर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 ये वाला 2। एक बार रुक जाइए, मैं दूसरी नोटबुक में लिख के बताता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो ये था हमारा पीआई। हमने सबसे पहले इसको स्क्वायर को खोला तो क्या आया, d⁴ माइनस 8d³ प्लस 16d² / 16। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, x को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आया 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 कॉमन ले लिया, अब x को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करा, d² यानी 2 बार डिफरेंशिएशन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4dx² प्लस 1/16 d⁴ एक्स स्क्वायर। d⁴ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 ही तो होगा, क्योंकि इसका 4 बार डिफरेंशिएशन तो कर नहीं सकते, माइनस 8d³ एक्स स्क्वायर प्लस 16d² इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एक्सपैंड करने के बाद। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताने के लिए ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। अब d² एक्स स्क्वायर क्या होता है, dx क्या होता है 2x, अब d ऑफ 2x क्या होता है 2, तो d² एक्स स्क्वायर 2 हो गया। अब d ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है, तो मतलब एक बार डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 4 × 2x एक्स स्क्वायर एज इट इज है, प्लस 1/16। अब 4 बार डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 0 होता है, 3 बार डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 0 होता है, 2 बार डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2 होता है, तो 16/2 आ गया। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, एक्स स्क्वायर 2 माइनस 8x। ठीक है, तो ये 1/4 टाइम्स 2 माइनस 8x था, 2 से 1/4 कटा तो माइनस 1/2 आ गया। अब 4 से 4 कैंसिल हुआ तो प्लस, सॉरी ये प्लस आएगा, ठीक है, प्लस 2/x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा ना। ठीक है, प्लस 1/16 से 16 कैंसिल, तो ये 2 आ गया। ओके, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब इसको हमने और सिंप्लीफाई करा, तो ये YPI क्या आ गया हमारा फाइनली, YPI इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा YPI निकल गया है। ठीक है, तो अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमने अब तक जितने भी टाइप के फंक्शन देखे उसमें q(x) एक सिंगल फंक्शन होता था, या तो एक्सपोनेंशियल हो रहा है, या ट्रिग्नोमेट्रिक हो रहा है, या फिर एल्जेब्रिक हो रहा है, तो सिर्फ सिंगल टाइप फंक्शन होता था अब की तक। लेकिन अब जो टाइप 4 है उसमें हम टाइप 4 और टाइप 5 इन दोनों मेथड्स में हम q(x) की वो वाली वैल्यू देखेंगे जिसमें q(x) दो फंक्शंस का मल्टीपल है। जैसे अगर उन दोनों फंक्शंस का मल्टीपल है, दो फंक्शंस का मल्टीपल है, और अगर उन दोनों फंक्शंस में से कोई एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो जाए तो उसको हम टाइप 4 कहेंगे, और उन दोनों फंक्शंस में से कोई एक एल्जेब्रिक हो जाए तो उसको हम टाइप 5 कहेंगे। ठीक है, बस ये डिस्टिंक्शन है दोनों में। दोनों टाइप 4 और टाइप 5 में दो फंक्शंस के मल्टीपल होंगे, लेकिन अगर वो एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो जाए तो वो टाइप 4, एक फंक्शन एल्जेब्रिक हो जाए तो टाइप 5। अब दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब YPI क्या होता है, q(x) बाई f(d)। q(x) की वैल्यू ये होगी। अब क्या करना है हमें, क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, e⁴ax प्लस b को हम एलिमिनेट करेंगे q(x) से। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपली d को d प्लस a से रिप्लेस कर देंगे। ओके, सिंपली d को d प्लस a से रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ ये बच गया। अब ये v(x) का हमने सिंगल फंक्शन का तो ऑलरेडी 3 टाइप्स करे हैं। अगर ये सिंगल फंक्शन एक्सपोनेंशियल है तो अलग मेथड होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो अलग मेथड होगा, और एल्जेब्रिक है तो अलग मेथड होगा। तो हमने क्या करा, जैसे हमारे पास दो फंक्शन थे, ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या, हमारे पास दो फंक्शन थे तो क्या, सबसे पहले हमने एक फंक्शन हटा दिया q(x) से। ठीक है, एक फंक्शन हटा दिया। अब इस फंक्शन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ सीधा आंसर में कंसिडर करेंगे। ओके, इस फंक्शन को हटाने के लिए हमने क्या प्राइस पे करा, हमने प्राइस ये पे करा कि d को हमने d प्लस a से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इतना सिंपल सा है। क्वेश्चन करेंगे अभी इसका, पहले टाइप 5 भी देखते हैं एक बार। अब अगर समझ लो कि एक फंक्शन एल्जेब्रिक है, इन दोनों जो दो मल्टीपल्स हैं फंक्शन के, जैसे मान लो x sin x है, x e(x) है। ठीक है, अगर मान लो एक जो है एक एल्जेब्रिक है, तो हम क्या करना पड़ेगा, YPI होता है q(x) बाई f(d). f(d) हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को हटाना चाहेंगे। तो x को हटाने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, कि हम क्या करेंगे, x माइनस f'(d) अपॉन f(d) v बाई f(d). अब देखिए ये सिंगल फंक्शन का बन गया ना, ये सिंगल फंक्शन का बन गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस d को वैनिश करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये जो वैनिश हो गया, जो d वैनिश हो जाएगा, उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये वाला इस टर्म में तो d बचेगा नहीं, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो d बचेगा नहीं, तो इस टर्म में तो कोई d है नहीं, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। अब जो सेकेंड टर्म होगी उसमें d बचेगा, तो उसको फिर से हम वैनिश करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 अकॉर्डिंगली देख के फिर से वैनिश करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है एल्जेब्रिक का, लेकिन यही प्रोसीजर है। तो आई होप आपको समझ आया हो। तो ये पढ़िए मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट वैनिश दिस d
एंड देन मल्टीप्लाई एंड अगेन वैनिश डी। ओके, तो अब क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए टाइप 4 और टाइप 5 को कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड वाई पी आई ऑफ वाई डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x cos x। अब देखिए ये दो फंक्शंस का मल्टीपल है, ठीक है, दो फंक्शंस का मल्टीपल है, तो इसमें से एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। अब एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो गया तो हम टाइप 4 कहेंगे इसको। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस एक्सपोनेंशियल को हटाना पड़ेगा, उसके बाद हमें cos x का तो पता है ना कैसे करते हैं, cos x तो टाइप 2 हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, तो वाई पी आई क्या होता है, क्यू ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ डी, क्यू ऑफ एक्स हो गया ई रेज टू द पावर 2x cos x अपॉन क्यू ऑफ एफ ऑफ डी क्या यानी कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो गई, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, ये हमारा टाइप 4 है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ डी प्लस ए हटाना पड़ेगा अगर हमें एक्सपोनेंशियल हटाना है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है, तो अगर हमें इसे हटाना है तो यहाँ पर डी को डी प्लस 2 से रिप्लेस कर दो, तो हमने रिप्लेस करा तो क्या आ गया, वाई पी आई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x। अब ये चीज़ हट गई है पर्टिकुलर इंटीग्रल से, हमें इसे सॉल्व करते वक्त हमें इसे ध्यान में नहीं देना है, हमें सिर्फ cos x को ध्यान में रखेंगे, डी को डी प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो ये आ गया। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आ जाएगी, सिंप्लीफाई करके देखिए आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5d प्लस 4d, ठीक है, प्लस 4d माइनस 5d तो माइनस डी आ गया, प्लस 4 माइनस 10 यानी कि माइनस 6 प्लस 6 0, ठीक है, तो ऐसे सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया हमारा। अब ये जो है ये सिंपली टाइप 2 है, तो डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। ए क्या है यहाँ पर 1 हो गया ए, तो माइनस ऑफ 1 स्क्वायर क्या हो गया -1, तो सिंपली नाउ दिस इज टाइप 2, रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस ऑफ 1 स्क्वायर यानी कि -1 से रिप्लेस कर देंगे। तो वाई पी आई क्या हो गया, ई रेज टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स अपॉन -1 माइनस डी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ई रेज टू द पावर 2x अपॉन कॉस एक्स अपॉन डी प्लस 1। अब हमें डी स्क्वायर लाना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो रैशनलाइज करा हमने, तो कुछ इस तरीके से रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस डी से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे है, तो माइनस ई रेज टू द पावर 2x इंटू 1 माइनस डी कॉस एक्स अपॉन इन दोनों का क्या होगा 1 माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हमने ब्रैकेट खोल दिया तो कॉस एक्स माइनस डी टाइम्स कॉस एक्स, डी टाइम्स कॉस एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स यानी साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो क्या हो गया माइनस ई रेज टू द पावर 2x अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब 1 माइनस डी स्क्वायर में हमने फिर से डी स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करा क्योंकि ए जो है हमारे पास 1 है, तो रिप्लेस करने के बाद क्या है 1 माइनस ऑफ -1 यानी 2, 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो वाई पी आई हमारे पास आ गया ई रेज टू द पावर 2x अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 2। तो सिंपल था बड़ा, हमारे पास हमें क्यू एक्स दो फंक्शन का मल्टीपल दिख रहा था, उसमें से एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल था, सबसे पहले हमने उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हटाया और उसको हटाने का हमने प्राइस क्या पे करा, डी को डी प्लस 2 से रिप्लेस करा। अब उसके बाद जो फंक्शन हमारे पास बचा उसको हमने आइडेंटिफाई करा कि कौन सा टाइप का है, क्योंकि अब तो सिंगल फंक्शन है तो टाइप 1 2 3 में फॉलो करेगा वो फंक्शन, हमने आइडेंटिफाई करा, फिर उस टाइप से हमने सॉल्व करा, उसके बाद हमारे पास इजीली सॉल्यूशन आ गया। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड वाई पी आई ऑफ डी स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब फिर से देखिए हमारे पास क्यू एक्स के लिए दो फंक्शन है, अब उसमें से एक फंक्शन एल्जेब्रिक है, अब जब भी एक फंक्शन एल्जेब्रिक होगा तो हम टाइप 5 यूज करेंगे, ठीक है, तो वाई पी आई क्या हो गया, क्यू ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ डी क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो एक्स साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9। अब ये टाइप 5 हो गया, तो वाई पी आई जो होगा, ये वाई पी आई लिखा है, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, वाई पी आई निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, वाई पी आई के लिए एक्स वी अपॉन, अगर एक्स वी अपॉन एफ ऑफ डी है तो वाई पी आई क्या होगा, एक्स माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी, ओके, एफ ऑफ डी इंटू वी एफ बाई एफ ऑफ डी, ठीक है, ये सिंपली हमने फॉर्मूला देखा था। तो वाई पी आई लिखा हमने एक्स माइनस एफ डैश डी क्या है 2d होगा ना, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर डी के रिस्पेक्ट में 2d अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स वी एक्स वी बाई एफ ऑफ डी, तो साइन 2x बाई डी स्क्वायर प्लस 9। अब ये देखिए ये टाइप 2 बन गया। सबसे पहले अब ये जब भी बनेगा हमारे पास तो क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर वाले में से डी एलिमिनेट करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके फिर से डी एलिमिनेट करना है। तो ये देखिए टाइप 2 बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक, तो रिप्लेस करना पड़ेगा डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर से, ए क्या है 2, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर क्या हो गया, माइनस ऑफ 2 स्क्वायर यानी कि -4।
तो डी स्क्वायर को हमने मान लो -4 से रिप्लेस करा तो क्या आ गया, मैं ओरली बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी हो गया इस पॉइंट पे, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं अब तक। तो डी स्क्वायर क्या हो गया -4, तो -4 + 9 क्या हो गया 5, तो सिंपली ये हो गया sin 2x/5। तो यहाँ से हमने ब्रैकेट के बाहर से डी एलिमिनेट कर लिया, तो अब क्या करेंगे हम ब्रैकेट खोलेंगे और फिर से डी एलिमिनेट करेंगे। तो वाई पी आई क्या हो गया ब्रैकेट खोलने के बाद x sin 2x/5 -2/5 d टाइम्स sin 2x। एक बार ब्रैकेट यहाँ पर खोलते हैं मैं, तो ब्रैकेट खोलने के बाद कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब d ऑफ sin 2x क्या होगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। डेरिवेटिव ऑफ sin 2x क्या होता है 2 cos 2x। तो यहाँ पर हमने पुट करा तो क्या आ गया x sin 2x/5 -2/5 टाइम्स 2 cos 2x अपॉन d स्क्वायर + 9। अब फिर से हमें डी एलिमिनेट करना है। अब डी एलिमिनेट करने के लिए हमने तुरंत पहचान लिया कि ये टाइप 2 है, तो डी स्क्वायर को हमने फिर से -(a²) यानी कि -4 से रिप्लेस करा। तो क्या आ गया यहाँ पर cos 2x अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है, रिप्लेस करेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास वाई पी आई का। अब इस टर्म में तो कोई डी नहीं था तो एज इट इज लिख दिया। फाइनली वाई पी आई क्या आ गया x sin 2x अपॉन 5 -4/5 टाइम्स cos 2x/5। तो देखिए कितनी आसानी से हो गया। सिंपली हमें दो फंक्शन दिए थे, एक एल्जेब्रिक था तो हमने पहचान लिया कि तुरंत पहचान लिया कि टाइप 5 है। तो उसके बाद हमने सबसे पहले प्रोसीजर अप्लाई करा, जो ब्रैकेट के बाहर था उसमें से डी हटाया, फिर ब्रैकेट खोल के फिर से डी हटाया, तो हमारे पास बहुत आसानी से वाई पी आई आ गया। मैं एक क्विज क्वेश्चन देता हूँ आपको। तो ये हमारा क्विज क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखिएगा कि दो फंक्शन है, उसमें वो एक एक्सपोनेंशियल है और एक एल्जेब्रिक है। तो हम टाइप 4 या टाइप 5 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ESE का क्वेश्चन है तो आपको 1 मिनट में करना है इस क्वेश्चन को। तो आप खुद सोचिए कौन सा यूज़ करने से जल्दी होगा और उससे करके देखिए और आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर कोई डाउट आता है तो पूछिए, ठीक है। And as usual, if you enjoy the video and would like to support it, there are many ways you can do that. The most simplest way is to simply like the video and give it a thumbs up, and you can also share it with someone who you think would find them useful, and subscribe to